प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 47 के बारे में बात करेंगे। जरासंधु शिशुपाल संघारा, सहस्रार्जुन छल सो मारा, बड़ छल रावण सो गौबीती, लंका रहल कंचन की भीति, दुर्योधन अभिमाने गयो, पांडव केर मर्म नहीं पयो, माया के डिंब गैल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा, छौ चकबे बिती घरनी समाना, एको जीव प्रतीत न आना, कहा लो कहो अचेत ही गयो, चेत अचेत झगड़ा एक भयऊ, साखी ई माया जग मोहिनी, मोहिन सब जग झारी, हरिचंद सत के कारणे घर घर शोक बिकाए। भावार्थ, मायामोह के आवरण और घमंड में पड़कर ही जरासंध तथा शिशुपाल मार डाले गए। छलबल के कारण ही सहस्रार्जुन मारा गया। रावण बड़ा छली था और ऐश्वर्य बल इतना कि उसकी लंका नगरी की दीवारें सोने की बताई जाती है, परंतु वह भी मारा गया। दुर्योधन अभिमान में पड़कर परिवार सहित नष्ट हो गया। उसने प्रमादवश पांडव का रहस्य नहीं जाना कि इनके रक्षक कूटनीति निपुण शूरवीर श्री कृष्ण है। माया के अहंकार में पड़कर सब राजेम हाराजे चले गए। पीछे उनकी सुकीर्ति तथा कुकीर्ति चर्चा का विषय बनी रही। 6 सार्वभौम सम्राट जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी के अधिपति थे, मरकर जमीन में मिल गए, परंतु मोहमाया की ऐसी महिमा है कि एक आदमी भी शरीर की नश्वरता पर विश्वास नहीं करता। वो अपनी देह को अजरमर ही माने बैठा रहता है। कहां तक कहूं, लोग असावधानी ही में संसार से चले जाते हैं। कौन सावधान है कौन असावधान है, ये झगड़ा बना रहता है, क्योंकि सब तो अपने आप को सावधान मानते हैं। ये माया जगत के लोगों को मोहने वाली है। इसने संसार के सारे लोगों को मोह लिया है। हरिश्चंद्र भी सत्य के कारण मायावश काशी की गलीगली में बिकते फिरे। व्याख्या, इस रामायणी में सद्गुरु ने जरासंध, शिशुपाल, सहस्रार्जुन, रावण, दुर्योधन आदि बड़े बड़े नरपतियों का नाम लेकर बताया है कि ये प्रसिद्ध राजे मायामोह एवं अहंकारवश मारे गए। ये बड़े बड़े कहलाने वाले जीवन भर दूसरों को दुख दिए और अंत में स्वयं भी दुखी होकर संसार से विदा हुए। यही है प्रमाद का फल। इन राजाओं के विषय में थोड़ा विवरण देखें। जरासंध मगध नरेश व्रीद्रथ का पुत्र था। जब जरासंध राजगद्दी पर बैठा तब ये बड़ा प्रतापवान निकला। इसने बहुत से राज्यों को जीतकर उनके राजाओं को कैद कर रखा था। शिशुपाल जरासंध का सेनापति था। कुरुश देश तथा पश्चिम के मूर तथा नरक देश के यवन राजा जरासंध के अधीन थे। वंग, पुंड्र, किरात देश के राजा जरासंध की शरण में थे। कृष्ण के सगे श्वसुर रुक्मिणी पिता भीष्मक भी जरासंध के अनुगामी बने थे। उत्तर दिशा के अधिपति 18 भोज परिवार जरासंध के भय से पश्चिम की ओर भाग गए थे। शूरसेन, भद्रकार, शाल्व, योध, पटच्चर, सुस्थल, सुकुट, कुलिंद, कुंती, शालवायन, दक्षिण पंचाल, पूर्व कौशल, मत्स्य, संन्यस्तपाद आदि देशों के राजा जरासंध के डर से अपने अपने राज्य छोड़कर पश्चिम तथा दक्षिण की ओर भाग गए थे। जरासंध की 2 पुत्रियां आस्ती और प्राप्ति दानवराज कंस को व्याही थी। कैंस मधुरानरेश उग्रसेन का पुत्र तथा श्री कृष्ण का चचेरा मामा था। कैंस के दुराचार से कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था। कंस की हत्या हो जाने पर उसकी दोनों पत्नियां अपने पिता मगधनरेश जरासंध के पास चली गई। जरासंध को अपने दामाद कंस की हत्या सुनकर बड़ा कष्ट हुआ। उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई की, परंतु वो स्वयं कृष्ण को बच्चा समझकर उनसे न युद्ध कर बलराम से किया। उसकी सेना कट गई। आते वो मगध लौट गया। इस प्रकार उसने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर 17 बार हमला किया और सेना कट जाने से मगध लौटता रहा। श्री कृष्ण ने यादवों के सहित मथुरा में रहना खतरे से खाली नहीं देखा। आते उन्होंने सुदूर समुद्र के पास द्वारका नगर बसा लिया और परिवार के बहुत से लोगों को वहां भेज दिया।
इधर काल्यवन ने 3 करोड़ सेना लेकर मथुरा को घेर लिया, जो जरासंध से अलग शायद पश्चिम देशीय शूरवीर था। बलराम तथा कृष्ण उसके डर से भाग निकले। काल्यवन ने उन्हें खदेड़ा। एक पर्वत में दोनों छिप गए। बीच में मुचुकुंद और काल्यवन से मुठभेड़ हो गई, जिसमें काल्यवन मारा गया। श्री कृष्ण तथा बलराम मथुरा लौट आए और काल्यवन की सेना का तहस नहस कर उसे खदेड़ दिया तथा मथुरा से धन दौलत, मनुष्यों और बैलों पर द्वारका ले जाने की तैयारी होने लगी। इसी बीच 18वीं बार जरासंध पुनः 23 अक्षौहिणी सेना लेकर मथुरा पर धमका। श्री कृष्ण तथा बलराम जरासंध के भय से वहां से भाग खड़े हुए। जरासंध ने हंसते हुए उनका पीछा किया। श्री कृष्ण तथा बलराम एक प्रवर्षण नामक पर्वत पर चढ़कर छिप गए। जब जरासंध द्वारा बहुत ढूंढने पर भी वे नहीं मिले, तब उसने पर्वत पर चारों ओर से आग लगवा दी। जरासंध ने समझा कि श्री कृष्ण तथा बलराम जल मरे होंगे, परंतु वे दोनों भी कच्चे गोया नहीं थे। वे पर्वत से कूदकर द्वारका भाग गए। इधर जरासंध मगध लौट गया। श्री कृष्ण के मन में जरासंध के प्रति वैर बना था ही। इन सब घटनाओं के बहुत दिनों बाद जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, श्री कृष्ण ने उन्हें जरासंध के वध करने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर ने हिम्मत नहीं की, परंतु श्री कृष्ण के बल देने से उन्होंने स्वीकृति दी। श्री कृष्ण भीम तथा अर्जुन को लेकर मगध की ओर चल दिए। ये तीनों मगधनरेश के किले में पीछे से घुसकर जरासंध के पास पहुंच गए और कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। जरासंध अपने मंत्रियों को पुत्र सहदेव का राजतिलक करने की आज्ञा देकर मल्ल युद्ध में डट पड़ा। श्री कृष्ण ने भीम को भिड़ा दिया। काफी हाथापाई के बाद भीम द्वारा जरासंध मारा गया। श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के साथ जाकर जरासंध द्वारा कैद किए गए सारे राजाओं को बंदी गृह से छुड़वाया। शिशुपाल गंगा और नर्मदा के बीच का क्षेत्र चेदी देश कहलाता था। इसके राजा दमघोष थे। शिशुपाल दमघोष का पुत्र था। शिशुपाल मगधनरेश जरासंध का सेनापति भी था। विदर्भ देश, आज के नागपुर का क्षेत्र का राजा भीष्मक था। उसकी पुत्री रुक्मिणी थी और उसके 5 पुत्र थे, जिसमें बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था। रुक्मिणी के अन्य भाई बंधु चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से हो, क्योंकि स्वयं रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को ही अपना पति मन से चुन लिया था। परंतु बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से वैर रखता था। उसने चैदराज पुत्र शिशुपाल से अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह रचा। रुक्मिणी ये सब जानकर घबरा गई और उसने गुप्त रूप से एक ब्राह्मण को द्वारका भेजकर श्री कृष्ण से अपने मन की बात बता दी। श्री कृष्ण इस बात को पहले सुन रखें, ये कि रुक्मिणी मुझे चाहती है। इधर शिशुपाल अपने सैकड़ों मित्रों, जरासंध आदि बड़े बड़े नरेशों एवं सेना के सहित बारात लेकर विदर्भ पहुंचा। उधर श्री कृष्ण बलराम अपनी सेना के सहित रुक्मिणी के संदेशानुसार उन्हें हरण करने के लिए विदर्भ पहुंचे। विदर्भनरेश भीष्मक ने समझा कि श्री कृष्ण रुक्मिणी और शिशुपाल का विवाद देखने आए हैं। उन्होंने तथा अन्य नरेशों ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। जब रुक्मिणी देवी पूजन के लिए नगर के बाहर गई, तब रुक्मिणी के योजनानुसार श्री कृष्ण उन्हें रथ पर बैठा कर भाग निकले। शिशुपाल आदि क्षत्रियों को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, हम क्षत्रियों के रहते हुए ये ग्वाले रुक्मिणी को उड़ाए जा रहे हैं, हमें धिक्कार है। वे उनके पीछे लड़ने दौड़े, परंतु श्री कृष्ण की सेना ने उन्हें परास्त कर खदेड़ दिया। इसके बाद रुक्मी बहुत उत्तेजित होकर तथा एक अक्षौहिणी सेना लेकर श्री कृष्ण का पीछा किया। उसकी सेना भी मारी गई। अंत में श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करना चाहा, परंतु रुक्मिणी ने भातृस्नेहवश छोड़वा दिया। तब श्री कृष्ण ने रुक्मी को उसके ही दुपट्टे से बांधकर उसकी दाढ़ी, मूछ तथा सिर के बाल यत्र तत्र कटवा दिए। बलराम जब वहां आए तब उन्होंने श्री कृष्ण को डांटकर रुक्मी को छुड़वा दिया और कहा कि ऐसा विरूपण किसी राजपुरुष को नहीं करना चाहिए। रुक्मी ने लज्जावश विदर्भ न जाकर एक अलग भोजकट नाम की नगरी बसाई और वहां रहने लगा।
उधर द्वारका जाकर श्री कृष्ण तथा रुक्मिणी का विवाह हुआ। इसे राक्षस विवाह कहते हैं। चेदिनरेश दमघोष श्री कृष्ण के फूफा थे। उनकी बुआ का नाम सुप्रभा था, जो शिशुपाल की माता थी। शिशुपाल का दूसरा भाई दंतवक्र था। कहा जाता है जब सुप्रभा की कोख से शिशुपाल पैदा हुआ तब उसके 4 हाथ तथा 3 नेत्र थे। इसे देखकर सुप्रभा डर गई, परंतु आकाशवाणी हुई कि डरो मत, ये लड़का बड़ा बली तथा श्रीमान होगा। सुप्रभा ने आकाशवाणी से पूछा कि इसकी मृत्यु किसके हाथों होगी। आकाशवाणी ने बताया कि जिसकी गोद में जाने से इसके 2 अतिरिक्त हाथ तथा तीसरा नेत्र लुप्त हो जाएगा, उसी के हाथों ये मरेगा। शिशुपाल को देखने बहुत से नरेश जाते थे। सुप्रभा उसे सबकी गोद में रखती थी। जब श्री कृष्ण उसे देखने गए तब उनकी गोद में रखने से शिशुपाल के दोनों अतिरिक्त हाथ तथा एक अतिरिक्त नेत्र लुप्त हो गया। सुप्रभा श्री कृष्ण से डर गई। उसने श्री कृष्ण से शिशुपाल के अपराधों को क्षमा करने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने सुप्रभा से कहा, बुआ जी, मैं अपने फुफेरे भाई शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। युधिष्ठिर के अपने अनुष्ठित राजसूय यज्ञ में जब सभा जुड़ी तब उन्होंने सभासदों से पूछा कि पहली पूजा किसकी हो। इस पर भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण की पूजा करने की राय दी। श्री कृष्ण की अग्रपूजा देखकर शिशुपाल क्रोधित हो गया और वो भीष्म पितामह तथा युधिष्ठिर को धिक्कारते हुए श्री कृष्ण को खरी खोटी सुनाने लगा। शिशुपाल ने कहा, बड़े बड़े नरपति सम्राटों के रहते हुए उनके सामने कृष्ण अग्रपूजा के पात्र नहीं है। पांडव बालक के तुल्य है। भीष्म पितामह सठिया गए हैं। कृष्ण कोई राजा नहीं है। ये सम्मान उनके अयोग्य है। वृद्ध वसुदेव, द्रुपद, द्रोणाचार्य, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृप आदि योग्य पुरुषों के रहते हुए कृष्ण की पूजा करना सबका अपमान करना है। हम नरेश लोग तो इसलिए यहाँ आए कि ये भोला भाला युधिष्ठिर सम्राट हो जाए तो अच्छा ही है, तो आप लोग हम लोगों का अपमान करने लगे। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, कृष्ण, मैं मानता हूं कि पांडव बेचारे डरपोक और तपस्वी हैं। इन्होंने यदि ठीक ठीक नहीं समझा तो तुम्हें जना देना चाहिए था कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। यदि कायरता और मूर्खतावश इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी तो तुमने अयोग्य होकर उसे स्वीकार क्यों किया। जैसे कुत्ता लुकछिप कर जरा सा घी चाट ले और अपने को धन्य धन्य मानने लगे, वैसे ही तुम ये अयोग्य पूजा स्वीकार कर अपने को बड़ा मान रहे हो। तुम्हारी इस अनुचित पूजा से हम राजाओं का कोई अपमान नहीं होता। ये पांडव तो स्पष्ट रूप से तुम्हारा ही तिरस्कार कर रहे हैं। नपुंसक का व्याह कराना, अंधे को रूप दिखाना, राज्यहीनों को राजाओं में बैठा देना, जिस प्रकार उन्हीं का अपमान है, वैसे ही तुम्हारी ये पूजा भी तुम्हारा अपमान है। हमने युधिष्ठिर, भीम और तुमको देख लिया। तुम सब एक से एक बढ़कर हो। ऐसा कहकर शिशुपाल अपने आसन से उठ खड़ा हुआ और कुछ राजाओं को साथ लेकर वहां से जाने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद युधिष्ठिर ने शिशुपाल के पास जाकर मधुर वाणी में उसे बहुत समझाया, परंतु वो नहीं समझा। शिशुपाल अन्य विरोधी राजाओं को लेकर यज्ञ तथा युधिष्ठिर का यज्ञांतभिषेक नहीं होने देना चाहता था। इसके पश्चात भीष्म ने शिशुपाल को भला बुरा कहा। पीछे पुनः शिशुपाल श्री कृष्ण की बहुत कटु शब्दों में आलोचना करता रहा। उसने कहा, भीष्म, तुम भाट के समान कृष्ण का क्या गुणगान करते हो? दूसरे राजाओं का गुणगान क्यों नहीं करते? तुम अपने मन से भोजपति कंस के चरवाहे दुरात्मा कृष्ण को ही सब कुछ मानकर बातें बधा रहे हो। कृष्ण, मैं तुम्हें ललकारता हूं, आओ मुझसे भिड़ जाओ। श्री कृष्ण ने कहा, राजाओ, ये शिशुपाल हम लोगों का संबंधी है, फिर भी हमसे बड़ी शत्रुता रखता है। इसने हम यदुवंशियों का सत्यानाश करने में कोई कोर्कसर नहीं की। इस दुरात्मा ने मेरे प्राग्ज्योतिषपुर चले जाने पर बिना किसी अपराध के द्वारकापुरी जला देने की चेष्टा की। जिस समय भोजराज रैवतक पर्वत पर विहार करने के लिए गए हुए थे, इसने उनके सभी साथियों को मार डाला अथवा बांधकर
अपनी राजधानी में ले गया। जब मेरे पिता अश्वमेध कर रहे थे, तब इस पापात्मा ने उसमें विघ्न डालने के लिए यज्ञीय अश्व को पकड़ लिया था। यदुवंशी तपस्वी वभरु की पत्नी जिस समय सवीर देश के लिए जा रही थी, ये उन्हें देखकर मोहित हो गया और बलपूर्वक हर ले गया। इसकी ममेरी बहन भद्रा करुषराज के लिए तपस्या कर रही थी, परंतु इसने छल से रूप बदलकर उसे हर लिया। इस सब को देख सुनकर मुझे बड़ा कष्ट होता था, परंतु अपनी बुआ की बात मानकर मैं अब तक सहता रहा। आज ये दुष्ट आप लोगों के सामने ही विद्यमान है। यहां इसने भरी सभा में मेरे प्रति जैसा व्यवहार किया है, ये आप लोग देख ही रहे हैं। अंततः श्री कृष्ण ने चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। सहस्रार्जुन है वंशी क्षत्रिय। सहस्रार्जुन बड़ा प्रतापी राजा था। कहा जाता है कि ये दत्तात्रेय के वर से 1000 हाथों वाला हो गया था। तात्पर्य है कि ये बहुत बली था। ये एक बार शिकार खेलने वन में गया। वहां जमदग्नि का आश्रम पड़ा। जमदग्नि ने अर्जुन का सेना सहित आदर किया। जमदग्नि के पास एक गाय थी। उस पर अर्जुन ने लोभ किया और उसे बलपूर्वक अपनी राजधानी ले गया। जब परशुराम अपने पिता जमदग्नि के पास आए, तब ये घटना सुनकर बहुत दुखी हुए। परशुराम क्रोधित होकर और जाकर अर्जुन की सेना का नाश कर अर्जुन को भी मार डाला। एक बार जमदग्नि अपनी यज्ञशाला में बैठे यज्ञ कर रहे थे। सहस्रार्जुन के लड़के बदला की भावना से प्रेरित होकर आए और उनका सिर काटकर लेकर अपनी राजधानी चले गए। परशुराम जब पिता का वध जान पाए, तब वे अर्जुन की राजधानी माहेश्वती में जाकर अर्जुन के पुत्रों तथा वहां के लोगों के सिर काटकर नगर के बीच में कटे हुए सिरों का एक पर्वत खड़ा कर दिए और वे हैवंशी क्षत्रियों का 21 बार सामूहिक वध करते रहे। रावण ब्रह्मा का पुत्र पुलस्त्य, पुलस्त्य का विश्रवा तथा विश्रवा का पुत्र रावण है। इस प्रकार रावण ब्रह्मा का पनाती है। सुमाली राक्षस की लड़की केकसी थी। केकसी और विश्रवा के संयोग से रावण पैदा हुआ था। माता राक्षस तथा पिता ब्राह्मण होने से रावण ब्राह्मण तथा राक्षस दोनों कहा जाता है। श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल में जब दक्षिणी भारत के दंडकारण्य में रहने लगे थे, तब रावण शासित उस प्रदेश के लोग श्री राम से शंकित हो गए थे। इसी बीच श्री राम द्वारा शूर्पणखा विरूपण तथा खरदूषण वध आदि से रावण उत्तेजित हो गया था। रावण ने जब सीता की सुंदरता का बखान सुना, तो वो सब भूलकर उन्हें हरण कर ले गया और विभीषण तथा अपने सहयोगियों के लाख समझाने पर भी सीता को श्री राम के पास नहीं लौटाया। विभीषण की पत्नी सरमा ने सीता से कहा, बूढ़े मंत्रियों तथा माता के बहुत समझाने पर भी रावण तुम्हें उसी प्रकार नहीं लौटाना चाहता जैसे लोभी धन को नहीं त्यागना चाहता। रावण युद्ध में मरे बिना तुम्हें छोड़ने का साहस नहीं करता। रावण ने माल्यवान के समझाने पर उससे कहा, मैं सुंदरी सीता को वन से लाकर अब मात्र राम से भय खाकर उसे लौटा नहीं सकता। रावण ने पुनः कहा, मैं टूटकर 2 टुकड़े भले हो जाऊं, परंतु किसी के सामने झुक नहीं सकता। ये मेरा सहज दोष है और स्वभाव को जीतना असंभव है। इस प्रकार काम, मोह, क्रोध तथा अहंकार के वश होकर रावण श्री राम द्वारा मारा गया। दुर्योधन वेदव्यास जी ने अपनी माता सत्यवती की आज्ञा से स्वर्गीय विचित्रवीर्य की 2 विधवा पत्नियों तथा एक दासी का गर्भाधान किया और अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र बताए जाते हैं, जिसमें ज्येष्ठ दुर्योधन थे। पांडु रोगी थे। उनकी पत्नी कुंती और माद्री ने पांडु की आज्ञा से पुत्र उत्पन्न किए। कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन से भीम और इंद्र से अर्जुन को पैदा किया तथा माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल तथा सहदेव जुड़िया लड़का पैदा किया। आगे चलकर युधिष्ठिर को युवराज पद दिया गया। युधिष्ठिर का गुण प्रभाव बढ़ने से धृतराष्ट्र को चिंता हो गई। कूटनीति कर पांडवों को वारणावत भेजा गया। उन्हें लाक्षागृह में जलाने की भी योजना बनी, परंतु पांडव बच निकले। उसके बाद पांचाल नरेश द्रुपद की पौष्य पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने सफलता पाई। बात
धृतराष्ट्र तक गई। उन्होंने दुर्योधन के विरोध करने पर भी पांडवों को बुलाकर हस्तिनापुर से अलग इंद्रप्रस्थ में उनकी राजधानी बनवा दी। पीछे युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, उसमें कौरव भी सम्मिलित हुए। उसमें जो राजाओं द्वारा चढ़ावा आया उसे तथा युधिष्ठिर की अन्य कीर्ति देखकर दुर्योधन ईर्ष्या से जल भुन गया। दुर्योधन के इस दुख को देखकर उसके मामा शकुनी ने उसे समझाया और कहा, युधिष्ठिर बड़े जुआड़ी है, मैं उनको जुआ में निमंत्रित कर उन्हें छल से हराकर उनका सर्वस्व तुम्हें जिता दूंगा। जुआ हुआ। जुआ में युधिष्ठिर सर्वस्व हारकर 12 वर्ष के लिए वनवास तथा 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में चले गए। दुर्योधन ने यही शर्त रखी थी कि 13 वर्ष के बाद आने पर राज्य दिया जा सकेगा, परंतु पांडवों के आने पर भी दुर्योधन ने उन्हें राज्य नहीं लौटाया और कहा कि बिना युद्ध के सुई के अग्र बराबर जमीन भी नहीं लौटाऊंगा। श्री कृष्ण ने बहुत समझाया कि 5 पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, परंतु दुर्योधन ने नहीं माना सो नहीं माना। अंततः कौरव पांडव में 18 दिन का युद्ध हुआ और दोनों पक्षों का घोर विनाश हुआ। दुर्योधन तो परिवार सहित नष्ट हो गया। उपर्युक्त कहानियों में आकाशवाणी, 1000 हाथ आदि काल्पनिक है तथा जरासंध का 23 अक्षौहिणी सेना 18 बार लेकर धावा करना, काल्यवन का 3 करोड़ सेना लेकर मथुरा घेरना आदि अतिशयोक्तिपूर्ण है। सद्गुरु तो ये बतलाना चाहते हैं कि ये प्रतापी कहलाने वाले रजवाड़े मायामोह एवं अहंकारवश जीवन भर स्वयं मनस्ताप में जलते रहे, खून खराबा करते रहे तथा स्वयं भी मारे जाते रहे। सद्गुरु कहते हैं कि सारे राजे महाराजे माया के दंभ तथा अहंकार में नष्ट हो गए। उनके मरने के बाद उनके अच्छे बुरे कर्तव्यों के बाजे बजते रहे, उनकी अच्छी बुरी चर्चाएं होती रहीं। 6 चकवे बिती धरणी समाना, एको जीव प्रतीत न आना। भूमंडल के 6 चक्रवर्ती सम्राट मरकर जमीन में गल गए। 6 चक्रवर्ती ही क्यों, अनगिनत राजे महाराजे एवं सारे प्राणी तो मरमर कर पृथ्वी में समाये हैं। मिस्र के पिरामिड हजारों वर्ष पूर्व के ऐश्वर्यशाली राजाओं की नश्वरता की साक्षी दे रहे हैं। पुरातत्व विभाग की खुदाई में कितने ही विशाल राजभवनों, बौद्ध अवशेषों एवं प्राचीन संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, जिन सब के निर्माताओं एवं उपभोक्ताओं के नाम तक का पता नहीं चलता। ऐसे क्षणभंगुर संसार में रहकर भी हम ये नहीं ध्यान देते कि हमें भी आजकल में यहां से जाना है। यही है मायामोह का प्रमाद। सद्गुरु कहते हैं कि नाम लेकर कहां तक गिनाया जाए। बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग माया के उन्माद में पड़कर असावधानी ही में चले गए, परंतु चेत अचेत झगड़ा एक भय अर्थात संसार में एक झगड़ा है कि चेत कौन है, अचेत कौन है, कौन सावधान है और कौन असावधान है। ये जनमानस में विवाद का विषय है। जो अपने जीवन भर धन, स्त्री, राज्य के लिए या अपने अहंकार में ठेस लगने से मारकाट करता रहा, उसे भी बहुत से लोग ज्ञानी, योगी तथा मुक्तात्मा मानते हैं। और कितने ज्ञान वैराग्य संपन्न पूर्ण अहिंसाव्रत में रहने वाले संत पुरुष को अपने मत से भिन्न मानकर बंधमान मानते हैं। अतएव कौन सावधान, ज्ञानी है तथा कौन असावधान, अज्ञानी है, इसका सर्वसम्मत निर्णय न हुआ है न होगा, परंतु निष्पक्ष होकर समझा जा सकता है कि जो सांसारिक चीजों के लिए या अहंकारवश उलझा हो, क्रोध, हिंसा, काम, लोभ, मोह में ग्रस्त हो, वो असावधान है, वो चाहे जो हो। सावधान वही है जो मोहमाया तथा अहंकार को त्याग कर स्वरूप स्थिति में शांत है। ये माया जगमोहिनी है, ये सबको मोहती है। जो इसके मोह में न पड़े वही श्रेष्ठ है। हरिश्चंद्र सत्य पालने के चक्कर में बहुत दुखी हुए। ये भी एक मायामोही था। हरिश्चंद्र, अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने एक ब्राह्मण का रूप बनाकर उनका सारा राज्य अपने लिए दान करवा लिया। पीछे विश्वामित्र ने 2.5 भार सोना दक्षिणा मांगी। उसको देने के लिए हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या तथा पुत्र रोहित को काशी में एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया तथा स्वयं को एक भंगी के हाथों बेचा। सद्गुरु कहते हैं कि हरिश्चंद्र को ब्राह्मण नामधारी को दान से खुशकर स्वर्ग जाने का मोह था,
फिर वो ब्राह्मण चाहे कितना ही छली हो। इस चक्कर में पड़कर वे अपनी तथा अपने बच्चों की बिक्री करने के लिए काशी की गलियों में भटकते फिरे और शोकित रहे। विवेकी पुरुष को कोई भी जालसाज हरिश्चंद्र के समान बेवकूफ नहीं बना सकता। सत्य पालन का अर्थ ये नहीं है कि अपने को बुरी तरह ठगा दे। हरिश्चंद्र का सत्य पालन कम, भोलापन ज्यादा था, जो इस मोह को लेकर था कि जैसे कैसे ब्राह्मण को दान से खुशकर स्वर्ग जाना है। कहीं कहीं लिखा मिलता है कि हरिश्चंद्र ने ये सब स्वप्न में देखा था। वस्तुतः ये सब ब्राह्मणों द्वारा दान की महिमा में रची गई काल्पनिक कथा है।